आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट का मतलब होता है जल्दी जल्दी होने वाला। रूमेटिक फीवर का अर्थ होता है जॉइंट से जुड़ा हुआ। फीवर का मतलब बुखार होता है। बुखार का मतलब होता है शरीर का तापमान का बढ़ जाना, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा होना। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तक सही है, तो उससे ज़्यादा होना को हम लोग फीवर होना बोलते हैं, बुखार आना बोलते हैं। एक्यूट मतलब जल्दी जल्दी, रूमेटिक मतलब जॉइंट जिसमें इन्वॉल्व हो, जॉइंट का मतलब जोड़ में दर्द हो, और फीवर का मतलब बुखार हो। इसके लिए जो क्राइटेरिया बना हुआ उसमें 5 मेजर क्राइटेरिया जिसको हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, और 5 माइनर क्राइटेरिया भी है। और एक है एक ही स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन है कि नहीं, तो ये मिला करके हम लोग इस बीमारी को पकड़ते हैं। सबसे पहला चीज़ है ज्वाइंट का होना। ज्वाइंट मतलब किसी भी जोड़ में जो दर्द होना, खास करके आपके केहूनी में होना, कलाई में होना, ठेहुना में होना और टखना में होना, नीचे में टखना में, एंकल ज्वाइंट में होना। तो ये सब जगह पे दर्द होता है, और दर्द के साथ ज्वाइंट जो है फूला हुआ रहता है, तो इसको लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। वे तो ये आर्थराइटिस को जो होता है तो ये हम लोग मेजर क्राइटेरिया में आता है। और दूसरा होता है कार्डाइटिस, यानी हार्ट के अंदर सूजन होना। तीसरा होता है सीडेनहैम्स कोरिया, जिसका अर्थ होता है कि एक डांसिंग टाइप का मूवमेंट होता है, जो जिससे जैसे नाचते हैं ना, कोरिया का मतलब डांस होता है। डांस तरह से उसका शरीर ऐसे ऐसे हर अंग जो है एक अपने आप में मूवमेंट करता है, एक गति बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीडेनहैम्स कोरिया। तो ये हो गया। उसके साथ होता है कि इरिथीमा मार्जिनेटम। इरिथीमा का मतलब होता है लाल रंग, और मार्जिनेटम का मतलब होता है किनारा। एक स्किन के ऊपर में एक दाग दाग निकलता है जिसका किनारा किनारा ज़्यादा लाल होता है, तो हम लोग बोलते हैं इरिथीमा मार्जिनेटम। और लास्ट होता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। एक नोड्यूल मतलब होता है कुछ गोला गोलाकार करके चीज़ उभर जाना कहीं कहीं, जैसे कि आपका नाक निकला हुआ है, जहाँ सबका निकला हुआ है, लेकिन जहाँ नहीं निकला वहाँ भी निकल जाना, उसको लोग बोलते हैं नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो ये हो गया 5 मेजर क्राइटेरिया। उसके अलावा होता है फीवर होना, या सिर्फ जॉइंट में दर्द होना, फुला हुआ नहीं लेकिन दर्द होना। एक टेस्ट होता है ESR, जिसको बताता है कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। तो वो ESR का या CRP का बढ़ा होना। ECG हम लोग करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि PR इंटरवल जो होता है उसका ज़्यादा होना। तो इस तरह से वो माइनर क्राइटेरिया तैयार होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे बताए हम कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है, और वही एंटीबॉडी जो है बाय मिस्टेक बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे शरीर के जॉइंट और हार्ट पे दोनों के वॉल्व पे कस करके अटैक कर देता है, जिस कारण से हमारा हार्ट का वॉल्व डैमेज हो जाता है, और हार्ट के अंदर सूजन भी होता है, और साथ साथ में हमारा जॉइंट भी परेशान होता है, जॉइंट में दर्द होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होना। मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे होता है ये बताया कि अगर हमारा किसी को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, गला में खराश है, और वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कारण से है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगा, वो एंटीबॉडी नियम के मुताबिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही काम, बैक्टीरिया को ही डैमेज करना चाहिए, बैक्टीरिया को ही मारना चाहिए, कि उसी के लिए बना हुआ है। लेकिन किसी किसी के शरीर में उस बैक्टीरिया के अलावा उस व्यक्ति के हार्ट के अंदर वो हार्ट को डैमेज करता है, क्योंकि उसको लगता है हार्ट के अंदर जो चीज़ है, जो नॉर्मल चीज़ है, जो सामान्य चीज़ है, उसको भी वो दुश्मन समझ बैठता है। साथ साथ ज्वाइंट में भी उसे चीज़ है, उसको भी दुश्मन समझ जाता है, इसलिए ज्वाइंट पे अटैक कर देता है। और इस तरह से हमारा ज्वाइंट डैमेज होता है, जिसमें उनका ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा हार्ट डैमेज होता है। ये 2 मुख्य चीज़ है जो डैमेज होता है। और इसको हम लोग पता कैसे करते हैं, तो यही क्राइटेरिया है, क्लिनिकल फीचर है, ये है वो है, और प्लस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो वो अगर मिल जाता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये इनको रूमेटिक फीवर की बीमारी है। तो इन क्राइटेरिया के आधार पे हम उसे डायग्नोज करते हैं, किसी को रूमेटिक फीवर हो चुका है तो उसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी रूमेटिक फीवर होता है तो बैक्टीरिया कारण से होता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
कि वैसे केस में जिसमें ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट बिल्कुल इन्वॉल्व है, सांस बिल्कुल फूल रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, पूरे जॉइंट में दर्द है, काफ़ी दर्द है, और उसका हार्ट का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो वैसे केस सबसे सीरियस केस होता है। या कुछ ऐसे केसेस सिर्फ जॉइंट में प्रॉब्लम है लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम या तो बहुत मामूली है या तो नहीं है बिल्कुल, तो वैसे केस तो सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले उसको रेस्ट कराइए। रेस्ट करने से जॉइंट का दर्द भी आराम हो जाएगा। अगर उसका हार्ट को परेशानी, हार्ट गड़बड़ है या हार्ट में ज़्यादा कमजोरी आ गई है तो उसको भी रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, वो जल्दी ठीक होता है। तो रेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है उस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन के इलाज करना है, मैंने एंटीबायोटिक यूज़ करना है। खास करके बेंजाथिन प्लेसिन का यूज़ होता है इसमें प्रोफिलैक्सिस के लिए। आप एक्यूट केस में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का इलाज करते हैं। रेस्ट करना, ये करना है। तीसरा होता है जॉइंट के जो दर्द है उसके लिए आप जो दर्द का नॉर्मली एनसेड जो चलता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग आइबुप्रोफेन यूज़ करते हैं ब्रूफेन के नाम से, या वोवरेन यूज़ करते हैं हम लोग, डिक्लोफेनाक सोडियम जिसमें रहता है। तो ये सारा दवाई इसमें चल सकता है। और एस्प्रिन जो है वो भी चलाया जा सकता है, लेकिन एस्प्रिन का थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है, तो इसके जगह ये भी दे सकते हैं। और जो ज़्यादा सीवियर होता है उसमें आप एस्प्रिन भी चला सकते हैं। और जात में खासकर जिसका बिल्कुल बहुत सीरियस है उसमें बेड रेस्ट कर देते हैं। और जो हार्ट फेलियर है उसका भी मैनेजमेंट करते हैं। जिसका हार्ट खास करके कमज़ोर हो गया, हार्ट बड़ा हो गया और फेलियर हो गया, सांस नहीं ले पा रहा है, दर्द सीना में भी है, जॉइंट में भी दर्द है, तो वैसे केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है इसके लिए। और साथ साथ में और भी सबसे इम्पोर्टेंट बेड रेस्ट है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी आप यूज़ उसमें करते हैं। और जैसे जैसे वो रिकवर करता है फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड डोज को धीरे धीरे कम करते हुए उसको आप बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप उसका इलाज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे बचा जाए। कैसे इस हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिसको रूमेटिक फीवर हुआ, उसके बाद उसका हार्ट का वाल्व जो है सिकुड़ गया, और इतना सिकुड़ गया कि वो अब व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है। फिर उसके वाल्व किया तो थोड़ा शुरुआत में है तो फुला भी सकते हैं, फुला कर बड़ा कर सकते हैं, बैलूनिंग बोलते हैं, या बैलून वाल्व प्लास्टिक बोलते हैं। बैलून के माध्यम से वाल्व को रिपेयर करना, उसको मरम्मत करना, या बल्ब रिप्लेसमेंट। जब ये सब करने में सक्षम नहीं, बल्ब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये बल्ब इतना ख़राब है कि बैलूनिंग नहीं किया जा सकता, या एक बार दो बार बैलूनिंग किया गया उसका बल्ब फट गया है, फूट गया है, वैसे स्थिति में बल्ब रिप्लेसमेंट यानी बल्ब को सीधे बदलना होता है। तो ये सारी परिस्थिति नहीं आए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बल्ब में प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको सर्दी खांसी में सोर थ्रोट होता है, और ख़ास करके स्ट्रेप्टोकोकस को इन्फेक्शन एक बार हो चुका है, या ऐसे जगहों में जहाँ ज़्यादा कॉमन है, ऐसे गरीब घर है, जहाँ भीड़ भाड़ के इलाका है, जहाँ रहने का कंडीशन बहुत ख़राब है, रूम के अंदर जो है खिड़की कम है, रूम घर सटा हुआ घर है, या छोटे घर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो ऐसे जो वातावरण जो रहते हैं वैसे जगहों पे अगर किसी को सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होता है, तो उसे तुरंत ही दवा लेना चाहिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको सोर थ्रोट को ठीक कर देना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा समय तक शरीर के अंदर ना रहे, जल्दी ठीक हो जाए। और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है उसका मात्रा भी कम बनेगा, और उसका मात्रा कम बनेगा तो हमारे शरीर का जो हार्ट होता है या जॉइंट होता है उसको भी वो कम प्रभावित करेगा। और इसको एक बार हो चुका है वैसे लोगों को जो बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है, जिसको 3 सप्ताह पर या कहीं कहीं पर 4 सप्ताह पर एक बार लेना होता है, जिससे कि 1.2 मिलियन यानी 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और आपको 21 दिन में एक बार देना होता है। ये देते रहना होता है जब तक कि 5 साल पूरा हो जाए या 21 साल की उम्र हो। और जो ज़्यादा ख़राब केस है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे केस में 40 साल की उम्र तक। और हम कहते हैं हमारे देश में जहाँ पे सफाई की व्यवस्था कम है, लोग ख़राब वातावरण रहते हैं, वहाँ के जगह में लाइफ लॉन्ग भी ज़िंदगी भर भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसे वहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोग जो है रूमेटिक फीवर का इलाज करते हैं। और एक वीडियो में और बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि माइट्रल स्टेनोसिस यानी एक जो वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व जो बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है, स्टेनोसिस का मतलब है सिकुड़ जाना,
छोटा हो जाना, रुकावट होना, तो इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इससे बचते हैं और कैसे इसका इलाज होता है, क्या कर सकते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं हम लोग, तो इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।